Let's start with our lecture series ACCA FA2। आज हम इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। हमारे पास FA2 के लेवल में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो दो हैं, विच इज़ फर्स्ट वन इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसको हम बैलेंस शीट पे बोलते हैं, एंड द सेकंड इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस जिसको हम इनकम स्टेटमेंट पे बोलते हैं। अगर हम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट्स की बात करें तो फाइनेंशियल पोजीशन के जो एलिमेंट्स हैं वो एसेट्स होते हैं, लायबिलिटीज़ होती हैं एंड कैपिटल होता है। एंड अगर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के एलिमेंट्स की बात करें तो उसमें इनकम एंड एक्सपेंस आ जाता है। इन एलिमेंट्स पे हम आगे ही जाके डिस्कशन करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियोस। हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि ये क्या होते हैं एंड जो है इनकी क्या टाइप्स होती हैं एंड ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किस तरह से रिकॉर्ड होते हैं और इनकी क्या जो हम सीक्वेंस है वो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें तो अकाउंटिंग इक्वेशन एक सिंपल सी इक्वेशन होती है जिसको हम ये बोलते हैं कि एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। इसका मतलब ये है कि जो बिजनेस के पास जो एसेट्स हैं वो दो तरह से फंड किए गए हैं, एक तो लायबिलिटीज के थ्रू फंड किए गए हैं एंड देन कैपिटल के थ्रू फंड किए गए हैं। कैपिटल का मतलब है जो बिजनेस के ओनर्स हैं जब वो अपने बिजनेस में जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल। लायबिलिटीज वो होती हैं जब हम किसी बैंक के पास या किसी एक्सटर्नल पार्टीज के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, बिजनेस जब जाता है लोन लेने के लिए उसको हम बोलते हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज वो होती हैं वो अमाउंट जो ओनर्स के अलावा जो बाकी पार्टीज से लिया गया है, जैसे बैंक से लिया गया है, तो उसको हम बोलते हैं लोन या लायबिलिटी। और कैपिटल वो अमाउंट होता है जो ओनर खुद, बिजनेस का जो ओनर होता है वो खुद हमें जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। जैसे अगर आज बिजनेस या अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोचती हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन है कि मेरे पास पैसा कहाँ से आ सकता है। एक तो मेरे पास ये ऑप्शन होता है कि मैं कैपिटल इंट्रोड्यूस करूँ। कैपिटल का मतलब है कि मैं अपने पैसे जो है मेरे पास वो इन्वेस्टमेंट कर दूँ। एंड देन जो दूसरा ऑप्शन है मेरे पास वो ये है कि मैं पहले तो कंपनी बनाऊं और कंपनी बना के और फिर उसके बाद मैं बैंक के पास जाऊं और बैंक से जो है लोन की जो है रिक्वेस्ट करूं कि आप हमें लोन दे दें ताकि हम अपना बिजनेस जो है स्टार्ट कर सकें, अपने जो एसेट्स हैं बिजनेस के लिए वो परचेज कर सकें। तो जब हमें फंडिंग मिल जाती है या तो लोन से या फिर लायबिलिटीज के थ्रू या फिर कैपिटल के थ्रू, तो हम उस फंडिंग से जो है एसेट्स परचेज करते हैं बिजनेस के लिए एंड देन वो एसेट्स हमारे ऑपरेशंस में यूज हो रहे होते हैं, तो इससे हमारा बिजनेस जो है चल रहा होता है। तो ये आज हमने एक ओवरव्यू की बात की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बात की। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे पास एक समरी होती है जो ये बता रही होती है कि इस साल बिजनेस ने जो प्रॉफिट किया है वो कितना प्रॉफिट किया है। जब हम इनकम जो बिजनेस जनरेट कर रहा होता है उससे हम एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं तो हमारे पास जो है प्रॉफिट आ जाता है। और हमारे पास फाइनेंशियल पोजीशन हमें ये बता रही होती है कि बिजनेस के पास एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है, जो है कैपिटल कितना है। ये जो इनकम एंड एक्सपेंसेस जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में शो हो रहे होते हैं वो फॉर द ईयर होते हैं, वो एक साल की प्रॉफिटेबिलिटी बता रहे होते हैं। एंड देन जो कैपिटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो होते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में वो एक साल की पोजीशन नहीं बता रहे होते बल्कि थ्रू आउट द ईयर्स, जब से बिजनेस इस्टेब्लिश हुआ है तब से लेके आज तक की जो बिजनेस की जो एसेट्स की, लायबिलिटीज की एंड कैपिटल की पोजीशन है वो शो कर रहे होते हैं। जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो जो एट द ईयर एंड पोजीशन बता रही होती है। जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है उसके टाइटल में ये लिखा होता है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2025। और जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है उसके टाइटल में ये लिखा होता है एट द ईयर एंड 2025 31 एट द ईयर एंड 31 दिसंबर 2025।